कि इतिहास में पहली बार हुआ कि 150 क्वेश्चन। का मांग है कि सीबीआई जांच हो ताकि पर्दाफाश। स्टेट अथॉरिटी के पास ऐसा कोई अथॉरिटी ही नहीं है, स्टेट जांच एजेंसी के पास, जो कि वो किसी माननीय के पास वो मतलब उसके विपक्ष में काम से आते हैं। कितने दर्द से हम लोग के माँ बाप दो पैसा देते हैं, बचाते हैं, अपने में वो दर्द में रहते हैं, बीमारी में। सीबीआई जांच होना चाहिए। लिपापोती की हमने चिल्ला कर कहा था उस समय भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है और छात्रों में आक्रोश है, वैसे में आग में घी का काम कर गया है बीपीएससी की 67वीं पीटी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाना। जिस तरह के हालात हैं, छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और एक छात्रों की बड़ी भीड़ भी उनके साथ है। दिलीप, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और बड़े ही शर्मिंदगी की बात है कि किसी संवैधानिक संस्था द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो और उसका पेपर लीक हो जाए, वो भी 150 का 150, तो ये बड़े शर्म की बात है। और जो बिहार कभी पूरे दुनिया को ज्ञान दिया करता था, नालंदा की धरती, आज बिहार कलंकित हो रहा है कुछ शिक्षा माफियाओं की वजह से और सरकार की लापरवाहियों की वजह से। हम लोगों ने पहले भी आगाह किया था 1717 दरोगा बहाली के समय कि पेपर लीक हुआ है, सीबीआई जांच करवाइए, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और आज उसी का दुष्परिणाम है कि आज देखिए बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हुआ कि 150 का 150 क्वेश्चन बाहर आ गया और परीक्षा रद्द करनी पड़ी और जांच बैठाई गई। दिलीप, आपके पास आते हैं, लेकिन दिलीप की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या छात्रों का क्या कहना है? ये तो हम सभी लोग जितने भी परीक्षार्थी हैं, हम लोग सबका मांग है कि सीबीआई जांच हो ताकि पर्दाफाश हो। आखिर वो कौन लोग हैं जो इतने बड़ी धांधली कर रहे हैं? बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, पेपर लीक। मैं आपको बता दूं कि 11 अप्रैल को मैं खुद जनता दरबार में गया था। यहाँ देखिए, मैं खुद जनता दरबार में गया था इसी पेपर लीक के बारे में कि बिहार में जो पेपर लीक हो रहा है, धांधली हो रहा है। मुख्यमंत्री से मैंने मिला। आप मतलब आपने ऐसा स्टेप क्यों लिया? बहुत सारा हम तो धन्यवाद भी देना चाह रहे थे कि जिस तरीके से बिहार दरोगा का पीटी एग्ज़ाम स्वच्छ तरीके से किया गया, वैसे ही मेंस पर ये बनाया जाए। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि बिहार के तमाम सारी परीक्षाएं अब बिना निष्पक्ष होगी, पारदर्शिता के साथ होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री आवास जनता दरबार से हमको ये आश्वासन मिला। आज ही कोई दास करके आईएएस हैं, उन्होंने बोला कि ये इसका जांच उन्होंने बोला कि इसका सीबीआई से करा जाए, क्योंकि स्टेट अथॉरिटी के पास ऐसा कोई अथॉरिटी ही नहीं है, स्टेट जांच एजेंसी के पास, जो कि वो किसी माननीय के पास वो मतलब उसके विपक्ष में काम कर सके। ठीक है, ये बड़ी बात है। ये सीबीआई के हाथ में अगर ये नहीं जा रहा है तो बस लिपापोती होके हर बार की तरह इस बार भी कर दिया जाएगा और हम लोग का भविष्य इसी तरह अंधकार में रहेगा। हम लोग एक मीडियम फैमिली से आते हैं। कितने दर्द से हम लोग के माँ बाप दो पैसा देते हैं, बचाते हैं, अपने में वो दर्द में रहते हैं, बीमारी में रहते हैं। इसके बावजूद वो हम लोग को बताते नहीं है जो कितने बीमारी में अपना तकलीफ में है, दर्द में है। और तब हम लोग आते हैं, पैसा मिलता है घर से पढ़ाई के, जो अब हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, अब ले लो, जल्दी ले लो। बिहार का दक्षिण बिहार और दक्षिण बिहार का उत्तर बिहार से सीबीआई मांग लगातार छात्रों की तरफ से उठ रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, सीबीआई जांच होना चाहिए। और देखिए, बात यह है कि अभी सचिवालय का फॉर्म भरा रहा है बिहार एसएससी का। अगर इसमें बीपीएससी में ये हाल है तो सचिवालय में क्या होगा? ये जो बीपीएससी का जो हुआ है, इसके वजह से जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो डर रहे हैं कि सचिवालय में जो आया है वैकेंसी, उसका क्या होगा, उसमें आउट होगा तो क्वेश्चन फिर क्या होगा। तो इसीलिए सीबीआई जांच होना चाहिए बीपीएससी का। नहीं तो सीट बाई सीट बिक रहा है यहाँ पे। तो बिहार में जितनी वैकेंसी आती है, 8 साल पर अभी बीएसएससी का सचिवालय की वैकेंसी आई है, ऐसे में जब इस तरह की घटना सामने आती है तो कैसा लगता है छात्रों को? ये छात्रों पर सरासर जुल्म है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका तो हो नहीं पाता है, जो सेटर के थ्रू जो पैसा देते हैं उन्हीं का सिर्फ जॉब हो पा रहा है। और ये सरकार भी चाह रही है बिहार के स्टूडेंट का ना हो। अभी बहाली आई थी, बीटीएससी की बहाली 2019 में है, उसमें जितने भी छात्र हैं उसमें 6000 फॉर्म भराया था, उस स्टूडेंट का था बहाली सीट का, 6300 हाँ, उसमें से 4000 स्टूडेंट फर्जी डिग्री खरीद के अदर स्टेट से लाए हैं। और यही पिछले बहाली में उनको मतलब ब्लैक लिस्टेड किया गया था यूनिवर्सिटी को, लेकिन परमानेंट वैकेंसी 4600 ग्रेड पे का है बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का, उसमें सारे यूनिवर्सिटी को अलाउड कर दिया गया है। और वही पिछले एजेंसी में उनको
ब्लैक लिस्टेड था। बिहार में जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, ऐसे में जब परीक्षा केंद्र से निकलने के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक है तो कैसा लगा? बहुत ही बुरा लगा। क्या ये उम्मीद थी? नहीं, ऐसा तो उम्मीद नहीं था कि बीपीएससी जैसी जो है, बीपीएससी जैसी, ये वर्ड जोड़ना भी अपने आप में एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि मतलब कहने का कि बिहार में बाकी सब आयोग द्वारा तो इस तरह की घटना घटती है, बीपीएससी से लोगों को उम्मीद नहीं। देखिए, बीपीएससी से उम्मीद नहीं थी। एक साल पहले ये बात कहते तो चलता, लेकिन 66वीं बीपीएससी पीटी में भी आंसर वायरल हुआ था और उसी वजह से 108 कटअप गया था। बीपीएससी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 100 से ऊपर कटअप गया। 66वीं पीटी में आंसर वायरल था, इसकी वजह से 108 कटअप गया। 100 से नीचे ही कटअप रहता था। और लिपापोती की हमने चिल्ला कर कहा था उस समय भी कि पेपर आउट है, पेपर लीक है, आंसर वायरल है, सीबीआई जांच करवाइए, शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन उल्टा लिपापोती कर दी गई और एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल करके लिपापोती कर दिया गया। दिलीप को जब हिरासत में लेकर पुलिस आर्थिक अपराध की टीम जो लेकर गई, तो क्या ये घटना अपने आप में बताती है कि कंप्लेन करने वाले को ही शक के दायरे में ला दिया गया? शक के दायरे में लाया गया, लेकिन 6 घंटे पूछताछ के बाद इनको छोड़ दिया गया। नहीं, छोड़ दिया गया, मगर जिस तरह से ले जाया गया, क्या वो घटना अजीब नहीं लगती? अजीब तो बहुत लगती है। अजीब तो लगता है। ये तो सरासर पुलिस के नाकामी है कि अगर इन्होंने ईमेल नहीं किया होता तो ये बात होती नहीं। बीपीएससी कभी नहीं स्वीकारती कि ये ऐसा हुआ है। ये तो यही चीज़ तो हम लोग दरोगा में किए थे, लेकिन चूक हुई। मतलब है कि जब आपको सहयोग लेना है तो सहयोग की तरह होना चाहिए। बिल्कुल सहयोग की तरह होता है ना, ये नहीं कि जबरदस्ती उठा के ले गए। हम कोई क्रिमिनल थोड़े हैं, आतंकवादी हैं, क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल अभी बीपीएससी का चेयरमैन बना हुआ है। शिक्षा विभाग को बर्बाद कर दिया गया और वो इस आदमी को चेयरमैन बना दिया गया। और दिलीप कुमार जिस चीज़ को उजागर कर रहा था, दिलीप कुमार को उठा के ले जाओ। अरे बुलाते हमको, फ़ोन करते, हम चले जाते। मेरा मोबाइल ऑन था। अगर आपको फ़ोन आता तो क्या आप जाते? बिल्कुल जाते। हमने 8 तारीख को हमने चिल्ला कर कहा था कि हमको जहाँ बुलाइएगा हम जाएंगे, जो कहिएगा हम सहयोग करेंगे, जांच करवाइए। जब आपने ईमेल किया था तो क्या आपके दिल में इस तरह की शंका आई थी कि आप पर भी कुछ इस तरह का एक्शन हो सकता है, आपसे भी पूछताछ की जा सकती है? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मुझे तो लगा नीतीश कुमार जी एक स्कीम चला रहे हैं, भ्रष्टाचार को जो उजागर करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार को जो उजागर किया जा रहा है, पहले उसी को उठाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार को तो चाहिए कि दिलीप कुमार को पहले पुरस्कृत करते कि भ्रष्टाचार को उजागर कर किया। वो भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा जिसने इतिहास बना दिया, जो इतिहास बना दिया, अपने आप में इतिहास बना दिया। मैं ये जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, इससे मैं इतना आहत हो गया हूँ कि सचिवालय का जो हमने फॉर्म डाल दिया है, अब तो गलती हो गई है। हम तो समझ गए अब उसमें होगा नहीं। तो मुझे बिहार एसएससी आयोग से एक आग्रह है कि जो बच्चे अगर स्वतः अपना फीस वापस लेना चाहते हैं वो वापस कर दिया जाए। मैं अब ये एग्जाम फॉर्म नहीं भरेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे? अप्लाई तो कर दिया हूँ, गलती कर दिया ना, अब उसमें कहाँ होगा। गलती कर दिया। इनका दर्द झलक रहा है कि जब बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, उसका पेपर जब लीक हो गया तो सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि जिस वैकेंसी के इंतज़ार में अभ्यर्थी दिन रात इंतज़ार करते हैं, 8 साल के बाद जब सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकली है, तो ऐसे में ये अभ्यर्थी इस बात से दुखी हैं, आहत हैं कि जब बीपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था से पेपर लीक हो सकता है तो फिर बीएसएससी, जिस पर पहले से ही दाग लगे हुए हैं, वैसी संस्था द्वारा चलाया जाने वाला जो प्रक्रिया है परीक्षा का, वो कितनी साफ़ सुथरी हो सकती है, जिसका एक बड़ा उदाहरण 2014 प्रथम इंटर स्तरीय बहाली भी है। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।